देखिए, केजरीवाल जी ने गुजरात चुनाव के दौरान जो गुजरात की जनता को बैल कहा है, ये उसकी घटिया सोच और मानसिकता को दर्शाता है। और वो जो बैल जो गुजरात की जनता को नहीं बोला है, उन्होंने यहाँ पूरे भारत में अपना मैसेज दे दिया है कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी डाउन जा रही है। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। आप पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने गुजरात में 5 सीटें जीती थी, नेशनल काउंसिल की बैठक में कहते कि हमने बैल में से दूध निकाला है, यानी गुजरात की जनता को उन्होंने बैल कहा है। बैल यानी उन्होंने 5 सीटें जीती है, तो बैल यानी गुजरात की जनता ने उन्हें दूध दिया है। ये पॉलिटिशियन की भाषा है, ये उस अरविंद केजरीवाल की भाषा है जो देश में एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहता था। तो आज हमने इसी मुद्दे पर दिल्ली की जनता से उनकी राय पूछी कि आखिर ये नेता जो है, जिनके बेबाक जो बोल होते हैं, आखिर वो बोल इतने बिगड़ क्यों जाते हैं, उनके सुर बिगड़ क्यों जाते हैं सत्ता में आते हैं। तो सुनिए दिल्ली की जनता ने क्या जवाब दिया। देखिए, केजरीवाल जी ने गुजरात चुनाव के दौरान जो गुजरात की जनता को बैल कहा है, ये उसकी घटिया सोच और मानसिकता को दर्शाता है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री कैसे बोलना चाहिए, एक मुख्यमंत्री को कैसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, और दिल्ली से बाहर जाकर के अन्य राज्य में क्या बोलना चाहिए, उसका सोच विचार करके उसको बोलना चाहिए, क्योंकि ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा और बहुत गलत संदेश जाएगा। गुजरात के लोग सोचेंगे कि ये दिल्ली का मुख्यमंत्री, बदनामी तो दिल्ली की जनता की हुई ना, कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और गुजरात के लोगों को वोट के चक्कर में, काम का बेवकूफ बनाने के चक्कर में हल्के में लिया इस केजरीवाल ने, और गुजरात की जनता को बैल कहा। ये उसकी बहुत ही घटिया सोच मैं मानता हूं, और गुजरात की जनता का बहुत बड़ा अपमान इसने किया है, और उसी अपमान का गुजरात की जनता ने इसको अच्छा सबक सिखाया है। और आगे भी जिस राज्य में जाएंगे और अगर घटिया सोच विचार करके बोलेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में ऐसी सोच रखेंगे, तो वहाँ की उस राज्य की जनता भी आने वाले समय में इसको अच्छा सबक सिखाने वाली है। देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है और भाजपा की बात है, भाजपा का वोट बैंक दिल्ली में पहले से परसेंटेज ज़्यादा आई है। पहले लगभग 32% थी पिछले चुनाव में, और अब 39% के आसपास यह भाजपा का वोट बैंक रहा है। तो जनता ने भाजपा के पक्ष में एक तरह से वोट दिया है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जो चुनाव में कई तरह के समीकरण काम करते हैं, और जब भी खासकर निगम के चुनाव में, जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, इसमें कई मुद्दे काम करते हैं। इसमें लोगों को बताना पड़ता है कि भाई ये जो उम्मीदवार खड़ा है, ये आपके लिए कितना आगे आने वाले समय में अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और उस उम्मीदवार का जनता में कितनी पकड़ है, ये भी व्यक्तिगत रूप से भी ये इन निगम के चुनाव में हार जीत का फैसला करती है जनता इस बात से। देखिए, गुजरात चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल का एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन उनका पूरा हुआ नहीं। उन्होंने एक पेपर दिखा दिया, राष्ट्रीय पार्टी अभी बन गई है वो, और इतने जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उन्होंने एक पेपर दिखाया कि देखो जी, मैं गुजरात में हमारा आम आदमी का सीएम बन रहा है, इतने सीट आ रहे हैं मुझे, मतलब फुल मेजॉरिटी की सरकार आ रही है पंजाब की तरह। और वो जो बैल जो गुजरात की जनता को नहीं बोला है, उन्होंने यहाँ पूरे भारत में अपना मैसेज दे दिया है कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी डाउन जा रही है। जिस जनता से वो वोट ले लेते हैं, उनका कोई काम नहीं करते। दिल्ली की जनता 10 साल से बेहाल है, वैसे ही बेहाल होने के साथ साथ पंजाब में आज बेहाल हो रही है। तो जहां भी उनकी क्रेडिबिलिटी है वो जीरो, जो डिक्लाइनिंग होती है,
वो डिक्लाइनिंग स्टेज में जा रहे हैं और वहाँ की जनता को बैल बोल दिए। वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ ये चुनाव जाके लड़ गए थे, वहाँ पे इनको 1 लाख समथिंग वोट आया, वहाँ जनता को उन्होंने वहाँ भी गालियां दे दी, कभी उनको धन्यवाद देने नहीं गए वहाँ। तो भारत में जो वोटर्स हैं उनको कैसे मतलब उनको गालियां देना है, ये अरविंद केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। अरविंद केजरीवाल इसमें बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं कि कैसे वोटर्स को यूज एंड थ्रो करना है। आपके लोग इसी व्यू से आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा और जो इतनी पुरानी पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी है, लोगों की विचारों को सम्मान देती है, हर जनता के बीच हर वोटर्स के दिल को जीतने की प्रयास करती है। आज नरेंद्र मोदी जी गुजरात में सिर्फ विधायक ही जीत के नहीं लाए हैं, हर व्यक्ति हर जनता की दिलों को जीत लिए हैं। गुजरात की जनता को बैल बोला है उन्होंने। गुजरात के जितने भी जनता है, जहां से भी वो 2-4 सीट लाए हैं, वो वहां की जनता का अपमान किया है उन्होंने, बहुत ही अपमान किया है। गुजरात की जनता को बैल बोल दिया है, जबकि गुजराती आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और इतने मेहनती है, इतने शार्प दिमाग से उन्होंने अपनी बिजनेस को जमाया है और पूरे इंडिया के विकास में गुजरात टॉप पे चल रहा है। ये ग्रोथ इंजन है गुजरात जो है, यहाँ पे ग्रोथ इंजन बना हुआ है पूरे इंडिया में। और वहाँ पे यदि केजरीवाल जी ने उनको बैल बोल दिया तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे देश के विकास इंजन को बैल बोल दिया। जो गुजरात मतलब इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लेंगे, वहाँ काम देख लेंगे। मैं कुछ दिन पहले गया था तो मुझे जैसे लगा कि मैं गुजरात में हूँ या यूके में हूँ या ये यूएसए में हूँ, ऐसा लग गया मुझे। इतना अच्छा लगा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे। मैं सुधांशु झा, भाजपा उपाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा, नई दिल्ली जिला। तो सुना आपने, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल को उनकी औकात दिखा दी है कि आपको लोग चुनते हैं भरोसे से, लेकिन आपकी जो भाषा होती है वो मर्यादा में नहीं होती है। और आपने गुजरात की जनता को बैल कहा है। अब कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में अब अरविंद केजरीवाल को झांकना होगा कि आखिर जनता उनको क्या जवाब देती है, जिनके बिगड़ैल बोल होते हैं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।